टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए जाने बहुत सारे मजे। एक मिनट, फोन आ गया है, रुको। हेलो। A few moments later. हाँ, तो क्या ना, हाँ वो बीच में कभी भी कॉल आता तो उठाना पड़ता है यार। ये घर से जो कॉल आता ना, उसको कभी भी काटना मत और कभी भी इग्नोर मत करना। देखिए, आप लोगों ने जो एलिमिनेशन गेम में पार्टिसिपेट किया, पिछले बार आप लोगों ने किसको निकाला था? iOS। हाँ, एप्पल को कल्टी मार लिया था। इस बार आप लोगों ने उसका ही ऑलमोस्ट चचेरा भाई हाई ओएस को कल्टी मरवा दिया। हाई ओएस के लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स है एंड देन फॉलोड बाय हाइपर ओएस, एक्स ओएस। तो ये सिलसिला चल ही रहा है। तो आप अभी उसके अलावा नीचे कमेंट करो किसको इसमें से बाहर निकालना है। मजा आ रहा है यार। और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे ना, करो यार, मजा आता है। लाइक भी करो, फ्री है, सब्सक्राइब भी करके रख दो। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सैम ऑल्टमैन, अपने ओपन एआई वाले, अरे वही चैट जीपीटी, इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा। आने वाले समय में उन्होंने ऐसा बताया कि एआई जो है ना, वो कैसे इस्तेमाल होगा आपको पता है। जैसे कि अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लेते और फिर उसको मंथली यूज़ करते, आगे चल के जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, पानी जो है उस जितना यूज़ करते हो उतना जो बिल आता है, या जो गैस वगैरह का जो पाइप वाला सिस्टम होता है कुछ लोगों के घर में, जितना यूज़ करते हो उतना पे करना, वैसे ही एआई जो है जितना यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया। अब ये बहुत बड़े लेवल पे बैठे हैं, जब इन्होंने ऐसा बोला है तो शायद आगे ऐसा हो भी सकता है। इमेजिन दोस्तों, अब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी है। क्या होता है ना, कभी कभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते लेकिन ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, लेकिन महीने का पैसा देना पड़ता है। अब इसमें कैसा हो जाएगा, इन्होंने बोला है कि जितना यूज़ करोगे उतना पे करो। ओ माय गॉड, अब ये कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता, बट ऐसी यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक बड़ी बात करी है। एआई जितना यूज़ करना उतना पे करो। तो भाई अनलिमिटेड 5G को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ये मोतीलाल ओसवाल के जो एनालिस्ट है, बैठे बैठे क्यों कर रहे हैं ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। खुद का काम करना रहे, काय को उंगली करने का, उंगली मत कर, काम कर। अब ये ना, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनी से अनलिमिटेड 5G देता है ना, ये सब बंद कर देना चाहिए। हाँ बोलो, बोलता है कि वो हाई डेटा कंजम्पशन जो भी रहता है ना, उसके लिए मोनेटाइज करना चाहिए, अलग से चार्ज लेना चाहिए। अनलिमिटेड काय को देता है बोले, मेरे को इतना बुरा कुछ बोलने का तेरे। हाँ, जियो, एयरटेल और वोडाफोन को नए नए आइडियाज दे रहे हैं लोग एनालिस्ट बैठ के। और ये जो भी आप रिचार्ज करते हैं ना, उसमें आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाता है। फला हो जाता है कुछ लोगों का कभी कभी, जैसे भी है, जैसे भी कुछ लोग देते कुछ लोग नहीं भी। बट ये काय को बैठ के उंगली करता है रे। अगर ये ऐसा करा और इन लोग ने फॉलो किया तो अनलिमिटेड 5G का भी हो जाए। iOS 27 को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपसे बताने वाला हूँ। वैसे तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, एक लंबा वीडियो बनाया, नहीं देखा तो यहाँ पर काट देता हूँ, देख लेना। छोटा सा भी वीडियो बनाया, जाके चैनल पर ढूंढ लेना, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, इंटरेस्टिंग है। बाय द वे, iOS 27 जो है वो ऑफिशियल हो गया है, बीटा आ गया है। iPhone 11 से लेकर एप्पल ने सबका साथ दिया है, जो आंखों में चाचा ने आंसू दिला दिया मेरे, मतलब मैं टीम चाचा की बात कर रहा हूँ। iPhone 11 तक एप्पल देता है अपडेट्स, और ये एप्पल की यही खासियत है जो दूसरे एंड्रॉयड वाले इसके करीब भी नहीं आ सकते, अपार्ट फ्रॉम जो लेटेस्ट फोन्स है हमें जो 5 और 7 साल के अपडेट्स दे रहे। वैसे इसके अंदर बस एक बुरी बात ये है कि इनका जो लेटेस्ट जो उन्होंने एडवांस मॉडल्स दिया ना, सीरी वाला और इसका उसका, वो उनके प्रो वाले वर्जन्स में काम करेंगे, मतलब जिनमें 12 GB की रैम है। आईफोन एयर में भी चलेगा, लेकिन बेस iPhone 17 में नहीं चलेगा रे ससुरा, क्योंकि उसमें 8 GB की रैम है ना। वैसे जेमिनी इंटेलिजेंस गूगल ने किया था, बोला था कि 12 GB में ही चलेगा, उसके नीचे नहीं चलेगा। मतलब स्कैम कर रहा है iPhone 17 वालों के साथ में। एनीवेज, तो ये बुरी खबर है जो कि हुआ है। बाकी iOS 27 में अपग्रेड्स तो हुए, इधर उधर से उठा के एप्पल ने किया है, हुआवे से, इससे उससे, एंड्रॉयड वालों से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई चीज़ से इंस्पायर्ड हो रहे हो, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देन देयर इज नॉट एन इशू। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी अपनी जगह पर है, बट काम अपनी जगह पर है। बट वैसे iOS 27 आपने अपने फ़ोन में लगाया है, और iPhone 17 वाले आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। भाई देखिए, इंडिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, और फिलहाल के लिए ये सिर्फ खबर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपको बता दूं, हमारे इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जैसे कि जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, वो 20 साल तक वैलिड रहता है, फिर हर 20 साल में रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे बताया जा रहा है कि जब आपने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया तो 50 साल की उम्र तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद जाके आपको रिन्यू करना पड़ेगा। एंड देन उसके साथ साथ जो भी व्हीकल की जो ओनरशिप ट्रांसफर्स होती है, या जो परमिट्स के जो रिन्यूअल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो कागजात वाली बातें होती है, ये सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट किया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा RTO के विजिट्स ना करना पड़े, सब घर बैठे ही ऑनलाइन हो जाए। तो ऐसे कुछ करने की प्लान कर रहे हैं, ताकि जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उन लोग के लिए एक बड़ा रिलीफ है, जो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है देन दिस वुड बी अ वेरी गुड थिंग। बाकी इस पर आपकी कुछ टिप्पणियाँ हैं? क्या आपके पास कार है,
तो कमेंट में जरूर बताना। OnePlus दोस्तों इंडिया के अंदर अपने नए सीरीज वाले फोन्स को लॉन्च करने की प्लान कर रहा है, ऐसी लीक्स यहाँ पर सामने आई है। आई थिंक ये योगेश ब्रार ने एक्सक्लूसिव ट्वीट करके बताया, बोला है कि N सीरीज वाले फोन्स OnePlus के आ रहे हैं, जो बेसिकली OnePlus का Nord C6 Lite आया था ना, उससे भी सस्ते होने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चाइना वाले एक OnePlus का 6X और 6X Pro टर्बो पता नहीं क्या है, वो आज ही आई थिंक लॉन्च हुए चाइना में, वही वाले फोन्स शायद इंडिया में रीब्रांड होके आ सकते हैं। बट एनीवेज OnePlus वाले कर रहे हैं ऐसा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Nord C6 Lite के भी नीचे जा रहे हैं। अब इसमें क्या क्या कितना अच्छा और कैसे कुछ होगा ना, आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर ऐसा होता है ना तो शायद जून जुलाई तक हमें जुलाई तक ये वाले फोन देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक और OnePlus की खबर आ रही है कि भाई OnePlus का जो 16R है, इसके कुछ स्पेक्स वगैरह यहाँ पर लीक हुए हैं। जनरली जो OnePlus का A7 है ना, उसके जैसा ही है, और वो उधर जाएगा और ये इधर आएगा, है ना। जहाँ पर इसमें बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा 9 से 10,000 mAh की बैटरी और IP69 मेटल फ्रेम्स के साथ आएगा, और आपको इसमें 185 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 6 वगैरह होगा। सब कुछ उड़ती उड़ती खबर है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना। हाँ, अभी ज़्यादा इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, बट ऐसा बोल रहे। आई थिंक लेट्स सी, जब आएगा ना तब देखेंगे। Pixel 11 भाई, Pixel 11 Pro और Pro XL के अब यहाँ पर कुछ रेंडर्स सामने निकल कर आ गए हैं। दिखने में थोड़े से आप देखेंगे वैसे ही लग रहे हैं जैसे गूगल के फ़ोन्स होते हैं, और आई थिंक गूगल के फ़ोन्स दिखने में अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको इसमें टेंसर की G6 वाली चिपसेट होगी, जो कि रूमर्ड है कि 2 nm पर होगी। हाँ, उसके अलावा आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी हाउ इट गोस, और दिखने में तो खूबसूरत लगी रहे। और इस साल हमें ऑब्वियसली मिलेंगे पिक्सल वाले फ़ोन्स। अब इस बार गूगल कितना फ़ायदा उठाता है प्राइस हाइक का, ये तो गूगल ही जाने। आज के टेक न्यूज़ ये खत्म होते, मैं करता हूँ आपको आज के टेक न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।